रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि इंदौर से आ रही है। इंदौर खजराना के खसरा नंबर 1122 और खसरों को सम्मिलित कर जितेंद्र धावन और हैप्पी धावन और राजीव धवन उर्फ लक्की धवन द्वारा अवैधानिक रूप से राज रतन एवेन्यू के नाम से कॉलोनी विकसित की जा रही थी और तथ्यों को छुपाकर नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय इंदौर और कार्यालय नगरपालिका नगर निगम इंदौर से विकास की अनुमति ली गई थी, जिसकी शिकायत में प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय में की गई है तथा शिकायत को सही पाए जाने पर नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय इंदौर में 2022 में अनुमति निस्तारीकरण कर दी गई थी। बता दें कि जिसकी शिकायत शहजाद पटेल द्वारा कलेक्टर महोदय और इंदौर नगर निगम आयुक्त महोदय द्वारा मैं प्रमाण पत्र पर की गई थी और भूमाफियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। बता दें कि कॉलोनी में सभी प्रकार की विक्रय पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। अधिकारियों द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। बताए सर, ये राज रतन एवेन्यू का क्या मामला पूरा? ये है ना, हाँ मैं 1-2 मिनट लगा। राज रतन एवेन्यू जो कॉलोनी है, ये भूमाफिया हैप्पी धवन और उनके ब्रदर लक्की धवन द्वारा विकसित की जा रही थी। क्योंकि इनकी जो अनुमतियां ली थी वो गलत तथ्यों के आधार पर, गलत दस्तावेजों के आधार पर उन लोगों ने अनुमतियां ली थी। जिन जिन कार्यालयों से उन लोगों ने अनुमतियां ली थी वहां पर हम लोगों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई तथा उन्हें सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं कि ये जो कॉलोनी की जो अनुमतियां दी गई है वो गलत दस्तावेज के आधार पर दी गई है। हमारी शिकायत को सही मानते हुए टीएनसी कार्यालय इंदौर द्वारा इनकी अनुमति निरस्त कर दी गई। कॉलोनी सेल विभाग द्वारा इन लोगों की जो अनुमति दी गई थी उसको स्थगित कर दी गई, क्योंकि गलत दस्तावेजों के आधार पर जो अनुमतियां दी थी इस वजह से उसे स्थगित कर दी गई। उसके बाद क्या है, कॉलोनी की अनुमतियां निरस्त और स्थगित होने के बाद भी ये लोग जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद भी लगभग इन लोगों ने 13 रजिस्ट्रियां कर दी है, 13 लोगों को प्लाट बेच दिए बगैर ये बताए कि इस तरीके से इनकी अनुमतियां निरस्त हो चुकी है। उसी की शिकायत मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय के कार्यालय पे की गई है। अधिकारियों द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि शिकायत के ऊपर जांच के उपरांत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये कॉलोनी के ऊपर वर्तमान में उन लोगों ने रोक लगा दी है। आगे भी कोई आदेश पारित करके तरीके से इस पर रोक लगाएंगे। ये कॉलोनी कहाँ पर है? ये क्या कारण था कि ये कॉलोनी के जो है निरस्तीकरण हुआ? कॉलोनी के जो इनके रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है जो इन्होंने खरीदी है वो गलत तरीके से खरीदी गई है। जो असल भूमि मालिक थे उन लोगों से नहीं खरीदते हुए कोई थर्ड पर्सन से इन्होंने खरीदी है और उसी दस्तावेजों के आधार पे इन्होंने अनुमतियां ली थी। चूंकि वर्तमान में इस कॉलोनी का केस माननीय न्यायालय में भी विचाराधीन है, विचाराधीन केस के होते हुए इन लोगों ने ये बात छुपाते हुए अनुमतियां ली थी। आपका नाम बता दीजिए। शहजाद पटेल।